नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम गोयल और प्रेजेंटली मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एज अ पीआरटी काम कर रही हूँ। इससे पहले मैंने केवीएसमी 2017 टू 2019 वर्क किया इन जामनगर गुजरात, और उसके बाद कुछ समय के लिए मैंने एमसीडी में एज अ प्राइमरी टीचर ही काम किया, एज अ परमानेंट टीचर ऑल्सो। और उसके बाद से मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने सुना होगा, बट आज और पूछा भी है काफ़ी ने कि मैम इसका आंसर क्या होगा। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है। सो आप सेव कर लीजिए इसे, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है, तो फिर बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि अगर क्लास में कोई इंसेक्ट आ जाए एकदम से, मान लीजिए चूहा। सबसे पहले हम चूहे की बात करते हैं। अगर क्लास में एकदम से चूहा आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो यही करना है कि हमें खुद नहीं घबराना है, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग होते खुद ही डर जाते हैं, तो फिर वहाँ पे हम एज अ टीचर काम कर रहे हैं, तो फिर अपने डर को थोड़ा दिल में दबा के रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटरव्यू का आंसर करेंगे कि सर पहले तो मैं खुद काम एंड कंपोज रहूँगी कि मैं उस पर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, और फिर बच्चों को मैं बिल्कुल शांत रखने की कोशिश करूँगी, डांट कर नहीं, बल्कि इस वे में कि कुछ नहीं हुआ है, देखो कितना छोटा है, ये तो बहुत ही छोटा है, हम कितने बड़े हैं, है ना? तो ये हमें कुछ नहीं कर सकता। तो फिर उनको ऐसे थोड़ा प्यार से बहलाएंगे फुसलाएंगे, क्योंकि चूहा है, और जो अगर बहुत ही छोटा है तो वो तो बाहर चला ही जाएगा, है ना? तो फिर और फिर उनको कहेंगे कि अच्छा, आपको इसके ऊपर कोई पोएम आती है क्या? अच्छा, बिल्ली मौसी वाली पोएम आती है ना? वो कहते हैं ना, बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे खाए तुमने, कितने चूहे मारे तुमने, कितने खा कर आई हो। तो ऐसे हम उनको पोएम स्टार्ट करा देंगे, तो सर उनका ध्यान जो है वो चूहे से हटके चूहे की पोएम पे आ जाएगा, बिल्ली की पोएम पे आ जाएगा, ठीक है? या फिर एक सात चूहे वाली जो कहानी है हम वो सुना सकते हैं। सात पूछ का चूहा, है ना? वो कहानी सुना सकते हैं। और अगर कोई मोटा चूहा आ गया तब क्या करेंगे? तो देखिए, अगर मोटा चूहा आ गया है तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप बच्चों को कहेंगे कि आप सभी पैर ऊपर करके बैठ जाइए आराम से, और शांत रहना है, तभी चूहा जाएगा। और आप तभी की तभी कॉल करके डी ग्रुप में से किसी को बुला लेंगे, और फिर उन्हें कहेंगे कि आप चूहा बाहर निकाल दीजिए। मतलब वो उनके पास कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ होगा जिसकी हेल्प से वो चूहा बाहर निकाल देंगे। या फिर आप देखेंगे कि चूहा अगर किसी कोने में जाके बैठ गया, तो आप बच्चों को शांति से बाहर ले जाइए, और फिर किसी को कहिए कि वो चूहा बाहर निकाल दे। तब तक आप बाहर उनको कुछ भी एक्टिविटी करा सकते हैं। तो फिर इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर आप इस पर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं और कोई अच्छा सा सॉल्यूशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि एक बार मेरी क्लास में एक बहुत बड़ा सा सांप निकला था एल्मीरा में से। तो फिर उस सिचुएशन में क्या हुआ था? देखिए, क्या हुआ था कि क्लास में बच्चे बैठे हुए थे और एल्मीरा में से कुछ स्मेल आ रही थी। तो फिर स्टिल मैं, मेरी टेबल चेयर उसी के पास थी, मैं वहाँ पर बैठ के कुछ काम कर रही थी। तो फिर एक मैम आए, उन्होंने कहा कि कुसुम मैम, आपके पास ये चार्ट है क्या? मैंने कहा हाँ मैम, मैं देख के देती हूँ। तो मैंने जैसे अलमीरा खोली ना, उसमें से कुछ स्मेल आई। मैंने देखा तो फिर मुझे लगा कि कुछ सांप जैसा सा है। तो फिर मैंने मैम को कहा कि मैम ये क्या है, देखना थोड़ा सांप जैसा लग रहा है। उन्होंने कहा ओ माय गॉड, ये तो सांप ही है। तो फिर हमने क्या किया कि शांति से सबसे पहले सभी बच्चों को क्लास से बाहर निकाला। यानी कि हमें क्या करना है कि डेंजर से दूर कर देना है बच्चों को, है ना? और जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, हमें खुद की पड़ी नहीं होती है, हमें बस बच्चे दिख रहे होते हैं कि उन्हें कुछ ना हो जाए। सीरियसली अंदर से यही फील आ रहा होता है कि बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर बच्चों को हमने बाहर किया, और फिर तभी की तभी देखिए, स्कूल्स में ना ऐसे हमारे पास लोकल एरिया का जो सांप पकड़ने वाले जो होते हैं ना, उनका नंबर होता है, तो उनको कांटेक्ट किया। तब तक और भी बाकी लोगों को बुला लिया था, ताकि वो उस पर निगरानी रख सके सांप पे, कि वो इधर से उधर नहीं जा रहे। वो
एक कोने में शांति से बैठा हुआ था मतलब। तो फिर उन्हें बुला लिया और फिर वो सांप को पकड़ के ले गया, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो फिर हम और भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप प्लीज़ और क्वेश्चंस आपके माइंड में कुछ आ रहे हैं तो आप बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि उनके कुछ अच्छे से अच्छे आंसर्स आपको बता सकूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।